दूसरे दिन कैप्टन फैयाज ने इमरान को अपने घर में मदऊ किया। हालांकि कई बार के तजुर्बात ने ये बात साबित कर दी थी कि इमरान वो नहीं है जो जाहिर करता है, ना वो अहमक है और ना खपती। लेकिन फिर भी फैयाज ने उसे मूड में लाने के लिए जज साहब की कानी लड़की को भी मदऊ कर ही लिया। हालांकि वो इमरान की इस उफ्ताद तबे को भी मजाक ही समझता था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि थोड़ी तफरीही रहेगी। फैयाज की बीवी भी इमरान से अच्छी तरह वाकिफ थी और जब फैयाज ने उसे उसके इश्क की दास्तान सुनाई तो हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। फैयाज उस वक्त अपने ड्राइंग रूम में बैठा इमरान का इंतजार कर रहा था। उसकी बीवी और जज साहब की यक चश्म लड़की राबिया भी मौजूद थी। फैयाज की बीवी ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अभी तक नहीं आए इमरान साहब। फैयाज ने पूछा, क्या वक्त है? बोली 7:30। फैयाज मुस्कुरा कर बोला, बस 2 मिनट बाद वो इस कमरे में होगा। वो बोली, क्यों, ये कैसे? फैयाज बोला, बस उसकी हर बात अजीब होती है, वो इसी किस्म के औकात मुकर्रर करता है। उसने 7:32 पर आने का वादा किया था, लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त हमारे बंगले के करीब ही खड़ा अपनी घड़ी देख रहा होगा। राबिया ने कहा, अजीब आदमी मालूम होते हैं। फैयाज ने कहा, अजीब? वो बोला, अजीब तरीन कहिए। इंग्लैंड से साइंस में डॉक्टरेट लेकर आए हैं, लेकिन इनकी हरकत वो अभी देख ले। इस सदी का सबसे अजीब आदमी, लीजिए शायद वही है। दरवाजे पर दस्तक हुई। फैयाज उठकर आगे बढ़ा। दूसरे लम्हे में इमरान ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहा था। औरतों को देखकर वो कदरे झुका और फिर फैयाज से मुसाफा करने लगा। इमरान बैठता हुआ बोला, गालिबन मुझे सबसे पहले ये कहना चाहिए कि आज मौसम बड़ा खुशगवार रहा। फैयाज की बीवी हंसने लगी और राबिया ने जल्दी से तारीक शीशों वाली ऐनक लगा ली। आपसे मिलिए, आप मिस राबिया सलीम हैं, हमारे पड़ोसी जज साहब की साहबजादी, और आप मिस्टर अली इमरान, मेरे महकमे के डायरेक्टर जनरल रहमान साहब के साहबजादे। इमरान मुस्कुरा कर बोला, बड़ी खुशी हुई। फिर फैयाज से कहने लगा, तुम हमेशा गुफ्तगू में गैर जरूरी अल्फाज ठूंसते हो जो बहुत गिरा गुजरते हैं। रहमान साहब के साहबजादे, दोनों साहबों का टकराव बुरा लगता है, इसकी बजाय रहमान साहब के जादे या सिर्फ रहमान जादे कह सकते हैं। फैयाज मुस्कुरा कर बोला, मैं लिटरेरी आदमी नहीं हूँ। दोनों खवातीन भी मुस्कुरा रही थीं। फिर राबिया ने झुककर फैयाज की बीवी से कुछ कहा और वो दोनों उठकर ड्राइंग रूम से चली गईं। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, बहुत बुरा हुआ। फैयाज ने कहा, क्या? शायद वो बावर्ची खाने की तरफ गई हैं। बावर्ची की मदद के लिए आज कोई नहीं है। इमरान ने कहा, तो क्या तुमने उसे भी मदऊ किया है? फैयाज बोला, हाँ भाई, क्यों ना करता। मैंने सोचा कि इसी बहाने से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। इमरान ने कहा, मगर मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है। पूछा, क्यों? बोला, आखिर उसने धूप का चश्मा क्यों लगाया हुआ है? फैयाज बोला, अपना नक्श छुपाने के लिए। इमरान बोला, सुनो मियाँ, 2 आंखों वालियां मुझे बहुत तेरी मिल जाएंगी। यहाँ तो मामला सिर्फ उस आंख का है। हाय क्या चीज है, किसी तरह उसका चश्मा उतरवाओ, वरना मैं खाना खाए बगैर वापस चला जाऊंगा। फैयाज बोला, बको मत। इमरान उठता हुआ बोला, चलो फिर मैं चला। फैयाज ने उसे दोबारा बिठा दिया। अजीब आदमी हो, बैठो। इमरान बोला, चश्मा उतरवाओ? मैं इसका कायल नहीं कि महबूब सामने हो और अच्छी तरह दीदार भी नसीब ना हो। फैयाज ने कहा, जरा आहिस्ता बोलो। बोला, मैं तो अभी उससे कहूंगा। फैयाज बौखला कर बोला, क्या कहोगे? यही जो कह रहा हूँ यार, खुदा के लिए। क्यों, क्या बुराई है इसमें? फैयाज बड़बड़ाया, मैंने गलती कर दी। इमरान बोला, वाह, गलती तुम करो और भुगतूं मैं? नहीं फैयाज साहब, मैं उससे कहूंगा कि बराह करम चश्मा उतार दीजिए, मुझे आपसे मरम्मत हो गई है। मरम्मत शायद मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है। बोलो भाई, क्या हो गई है? फैयाज बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मोहब्बत। इमरान बोला, जियो, मोहब्बत हो गई है तो वो उस पर क्या कहेगी? फैयाज झुंझुला कर बोला, चांटा मार देगी। इमरान ने कहा, फिक्र न करो, मैं चांटे को चांटे पर रोक लेने के आर्ट से बखूबी वाकिफ हूँ। तरीका वही होता है जो तलवार पर तलवार रोकने का हुआ करता था। यार खुदा के लिए कोई हिमाकत ना कर बैठना। इमरान ने कहा, अक्लमंदी की बात करना एक अहमक की खुली हुई तौहीन है। अब बुलाओ ना, दिल की जो हालत है बयान कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता। वो क्या होता है जुदाई में? बोलो ना यार, वो कौन सा लफ्ज है? फैयाज झुंझुला कर बोला, मैं नहीं जानता। इमरान ने कहा, खैर होता होगा कुछ, डिक्शनरी में देख लूंगा। वैसे मेरा दिल धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान धूप का चश्मा हायल है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चंद लम्हे खामोशी रही। इमरान मेज पर रखे हुए गुलदान को इस तरह घूर रहा था जैसे उसने उसे कोई सख्त बात कह दी हो। फैयाज ने कहा, आज कुछ नई बातें मालूम हुई हैं। इमरान अहमकों की तरह सर हिलाकर बोला, जरूर मालूम हुई होंगी। फैयाज बोला, मगर नहीं, पहले मैं तुम्हें इन जख्मों के मुताल्लिक बताऊं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला, जख्मों की गहराइयां बिल्कुल बराबर हैं। इमरान ने कहा, क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? क्यों, किन जख्मों की बात कर रहे हो? देखो इमरान, मैं अहमक नहीं हूँ। पता नहीं, जब तक 3 गवाह न पेश करो यकीन नहीं आ सकता। फैयाज ने कहा, क्या तुम कल वाली लाश भूल गए? इमरान ने कहा, लाश? हाँ, याद आ गया। और वो 3 जख्म बराबर निकले हैं ना? फैयाज ने पूछा, अब क्या कहते हो?
संगो आहन बेनियाज गम नहीं, देख हर दीवारो दर से सर न मार। इमरान ने गुनगुना कर तान मारी और मेज पर तबला बजाने लगा। फैयाज उकता कर बेदिली से बोला, तुम संजीदा नहीं हो सकते। बोला, उसका चश्मा उतरवा देने का वादा करो तो मैं संजीदगी से गुफ्तगू करने पर तैयार हूँ। फैयाज ने कहा, कोशिश करूंगा बाबा, मैंने उसे नाहक मदऊ किया। इमरान बोला, दूसरी बात ये कि खाने में कितनी देर है? बोला, शायद आधा घंटा, वो एक नौकर बीमार हो गया है। इमरान ने कहा, खैर हाँ, जज साहब से क्या बातें हुई? फैयाज बोला, वही बताने जा रहा था, कुंजी उसके पास मौजूद है और दूसरी बात यह है कि वो इमारत उन्हें अपने खानदानी तरके में नहीं मिली थी। फिर इमरान तवज्जो और दिलचस्पी से सुन रहा था। फैयाज बोला, वो दरअसल उनके एक दोस्त की मिल्कियत थी और उस दोस्त ने ही उसे खरीदा था। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी, लेकिन फिक्र माश ने उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। आज से 5 साल कबल अचानक जज साहब को उसका एक खत मिला जो उसी इमारत से लिखा गया था। उसने लिखा था कि उसकी हालत बहुत खराब है और शायद वो जिंदा न रह सके, लिहाजा वो मरने से पहले उनसे बहुत अहम बात कहना चाहता है। तकरीबन 15 साल बाद जज साहब को उस दोस्त के मुताल्लिक कुछ मालूम हुआ था। उनका वहां पहुंचना जरूरी था। बहरहाल वो वक्त पर न पहुंच सके। उनके दोस्त का इंतकाल हो चुका था। मालूम हुआ कि वो वहां तन्हा ही रहता था। हाँ, तो जज साहब को बाद में मालूम हुआ कि मरने वाले ने वो इमारत कानूनी तौर पर जज साहब की तरफ मुंतकिल कर दी थी, लेकिन ये न मालूम हो सका कि वो उनसे क्या कहना चाहता था। इमरान थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, और उस कमरे के प्लास्टर के मुताल्लिक पूछा था? फैयाज ने कहा, जज साहब ने उससे लाइल्मी जाहिर की, अलबत्ता उन्होंने ये बताया कि उनके दोस्त की मौत उसी कमरे में वाक़ हुई है। इमरान ने पूछा, कत्ल? फैयाज ने कहा, नहीं, कुदरती मौत। गांव वालों के बयान के मुताबिक वो अरसे से बीमार था। इमरान ने पूछा, उसने उस इमारत को किससे खरीदा था? फैयाज ने कहा, आखिर इससे क्या बहस, तुम इमारत के पीछे क्यों पड़ गए हो? इमरान बोला, महबूबा यकचश्म के वालिद बुजुर्गवार से ये भी पूछो। फैयाज बोला, जरा आहिस्ता, अजीब आदमी हो, अगर उसने सुन लिया तो? बोला, सुनने दो, अभी मैं उससे अपने दिल की हालत बयान करूंगा। यार इमरान, खुदा के लिए कैसे आदमी हो? इमरान बोला, फजूल बातें मत करो, जरा जज साहब से वो कुंजी मांग लाओ। क्या अभी और इसी वक्त? फैयाज उठकर चला गया। उसके जाते ही वो दोनों खवातीन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। फैयाज की बीवी ने पूछा, कहाँ गए? इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा, शराब पीने। फैयाज की बीवी मुंह फाड़ कर बोली, क्या? फिर हंसने लगी। इमरान ने कहा, खाना खाने से पहले थोड़ी सी पीते हैं। वो बोली, आपको गलत फहमी हुई है, वो एक टॉनिक है। इमरान ने कहा, टॉनिक की खाली बोतल में शराब रखना कोई मुश्किल नहीं। फैयाज की बीवी हंस पड़ी, लड़ाना चाहते हैं आप? इमरान ने राबिया को मुखातिब किया, क्या आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है? राबिया नर्वस नजर आने लगी, बोली, जी नहीं। फैयाज की बीवी जल्दी से बोली, कुछ नहीं, आदत है, तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती इससे, इसीलिए ये चश्मा इसने। इमरान बड़बड़ाया, ओ अच्छा, मैं अभी क्या सोच रहा था? वो बोली, आप गालिबन ये सोच रहे थे कि फैयाज की बीवी बड़ी फोहड़ है, अभी तक खाना भी तैयार नहीं हो सका। इमरान बोला, नहीं, ये बात नहीं है, मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि मैं बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ, सोचते सोचते भूल जाता हूँ कि क्या सोच रहा था। हो सकता है मैं अभी ये भूल जाऊं कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। मेरे घर वाले मुझे हर वक्त टोकते ही रहते हैं। फैयाज की बीवी मुस्कुराई, मुझे मालूम है। इमरान बोला, मतलब ये कि अगर मुझसे कोई हिमाकत सरजद हो गई तो बिला तकल्लुफ टोक दीजिएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि फैयाज वापस आ गया। उसने अपनी बीवी से पूछा, खाने में कितनी देर है? बोली, बस जरा सी। फैयाज ने कुंजी का कोई तस्करा नहीं किया और इमरान के अंदाज से भी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो भूल ही गया हो कि उसने फैयाज को कहाँ भेजा था। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। खाने के दौरान में इमरान की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबने देखा लेकिन किसी ने पूछा नहीं। खुद फैयाज, जो इमरान की रग रग से वाकिफ होने का दावा रखता था, कुछ न समझ सका। फैयाज की बीवी और राबिया तो बार बार कनखियों से उसे देख रही थी। आंसू किसी तरह रुकने का नाम ही न लेते थे। खुद इमरान के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे भी इन आंसुओं का इल्म नहीं है। आखिर फैयाज की बीवी से ज़ब्त न हो सका और पूछ बैठी, क्या किसी चीज में मिर्चें ज्यादा हैं? इमरान बोला, जी नहीं तो। वो बोली, तो फिर ये आंसू क्यों बह रहे हैं? इमरान अपने चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला, आंसू कहाँ? लाहौल वाला कुव्वत, शायद वही बात हो, मुझे कतई एहसास ही नहीं हुआ। फैयाज ने पूछा, क्या बात? इमरान बोला, दरअसल मुर्ग मुसल्लम को देखकर मुझे अपने एक अजीज की मौत याद आ गई। फैयाज की बीवी हैरत से बोली, क्या मुर्ग मुसल्लम को देखकर? बोला, जी हाँ। भला मुर्ग मुसल्लम को देखकर क्यों? इमरान बोला, दरअसल जहन में दोज़ख का तसव्वुर था। मुर्ग मुसल्लम को देखकर आदमी मुसल्लम का ख्याल आ गया। मेरे उन अजीज का नाम असलम है और मुसल्लम पर असलम आ गया। फिर उनकी मौत का ख्याल आया। फिर सोचा कि अगर वो दोज़ख में फेंके गए तो असलम मुसल्लम, अल्लाह माज़ल्लाह। फैयाज झुंझुला कर बोला, अजीब आदमी हो। जज साहब की लड़की राबिया बेतहाशा हंस रही थी। फैयाज की बीवी ने पूछा, कब इंतकाल हुआ?
हुआ उनका? इमरान ने सादगी से कहा अभी तो नहीं हुआ और खाने में मशगूल हो गया। फैयाज बोला यार मुझे डर है कि कहीं तुम सचमुच पागल ना हो जाओ। बोला नहीं, जब तक कोका कोला बाजार में मौजूद है पागल नहीं हो सकता। फैयाज की बीवी ने पूछा वो क्यों? बोला पता नहीं, बहरहाल महसूस यही करता हूँ। खाना खत्म हो जाने के बाद भी शायद जज साहब की लड़की वहाँ बैठना चाहती थी, लेकिन फैयाज की बीवी उसे किसी बहाने से उठा ले गई। शायद फैयाज ने उसे इशारा कर दिया था। उनके जाते ही फैयाज ने इमरान को कुंजी पकड़ा दी और इमरान थोड़ी देर तक उसका जायजा लेते रहने के बाद बोला अभी हाल ही में इसकी एक नकल तैयार की गई है। इसके सुराख के अंदर मोम के जर्रात हैं। मोम का सांचा, समझते हो ना? रात तारीक थी और आसमान में स्याह बादलों के मरगूले चकराते फिर रहे थे। कैप्टन फैयाज की मोटरसाइकिल अंधेरे का सीना चीरती हुई चिकनी सड़क पर फिसलती जा रही थी। कैरियर पर इमरान उल्लुओं की तरह दीदे फिरा रहा था। उसके होंठ भिंचे हुए थे और नथने फड़क रहे थे। दफतन वो फैयाज का शाना थपथपा कर बोला ये तो तयशुदा बात है कि किसी ने वालिदे यकचश्म की कुंजी की नकल तैयार करवाई है। फैयाज ने पूछा लेकिन आखिर क्यों? बोला पूछ कर बताऊंगा। किससे? बेकरां नीले आसमान से, तारों भरी रात से, हौले हौले चलने वाली ठंडी अदाओं, लाहौल वाला हवाओं से। फैयाज कुछ न बोला। इमरान बड़बड़ाता रहा। लेकिन शहीद मियाँ की कब्र की जारूब कशी करने वाले की कुंजी, इसका हासिल करना निस्बतन आसान रहा होगा। बहरहाल हमें इस इमारत की तारीख मालूम करनी है। शायद हम इसके निवाह में पहुंच गए हैं। मोटरसाइकिल रोक दो। फैयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। इंजन बंद कर दो। फैयाज ने इंजन बंद कर दिया। इमरान ने उसके हाथ से मोटरसाइकिल लेकर एक जगह झाड़ी में छुपा दी। फैयाज ने पूछा आखिर करना क्या चाहते हो? इमरान बोला मैं पूछता हूँ तुम मुझे क्यों साथ लिए फिरते हो? बोला वो कत्ल जो इस इमारत में हुआ है। कत्ल नहीं, हादसा कहो। हादसा क्या मतलब? फैयाज हैरत से बोला मतलब के लिए देखो गयासुल लुगात सफा 112। वैसे 112 पर बेगम पारा याद आ रही है। बेगम पारा के साथ अमृत धारा जरूरी है, वरना डेविड की तरह चंदिया साफ। फैयाज झुंझला कर खामोश हो गया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने पहले पूरी इमारत का चक्कर लगाया, फिर सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए। इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया ताला बंद नहीं है। फैयाज ने कहा कैसे देख लिया तुमने? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। इमरान बोला तुम उल्लू नहीं हो, चलो उधर से हटो। दोनों वहां से हटकर फिर मकान की पुश्त पर आए। इमरान ऊपर की तरफ देख रहा था। दीवार काफी ऊंची थी। उसने जेब से टॉर्च निकाली और दीवार पर रोशनी डालने लगा। उसने फैयाज से पूछा मेरा बोझ संभाल लोगे? बोला मैं नहीं समझा। इमरान बोला तुम्हें समझाने के लिए तो बाकायदा ब्लैक बोर्ड और चॉक स्टिक चाहिए, मतलब ये कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। फैयाज ने कहा क्यों, क्या ये समझते हो कि कोई अंदर मौजूद है? बोला नहीं, यूं ही झक मारने का इरादा है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधों पर खड़ा हूँगा। फैयाज बोला फिर भी दीवार बहुत ऊंची है। इमरान उकता कर बोला यार फजूल बहस न करो वरना मैं वापस जा रहा हूँ। तू अनो करहन। फैयाज दीवार की जड़ में बैठ गया। फैयाज ने कहा अम्मा जूते तो उतार लो। इमरान ने कहा लेकर भागना मत, और जूते उतार कर उसके कंधों पर खड़ा हो गया। चलो अब उठो। फैयाज आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। इमरान का हाथ रोशनदान तक पहुंच गया और दूसरे ही लम्हे वो बंदरों की तरह दीवार पर चढ़ रहा था। फैयाज मुंह फाड़े हैरत से उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि इमरान आदमी है या शैतान। क्या ये वाकई अहमक है जो बाज औकात किसी कीचवे की तरह बिल्कुल बेजरर मालूम होता है? जिन रोशनदानों की मदद से इमरान ऊपर पहुंचा था उन्हीं के जरिए दूसरी तरफ उतर गया। चंद लम्हे वो दीवार से लगा खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा जिधर से कई कदमों की आहटें मिल रही थी। और फिर उसे ये मालूम कर लेने में दुश्वारी न हुई कि वो नामालूम आदमी उसी कमरे में थे जिसमें उसने लाश देखी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजों से मोमबत्ती की हल्की जर्द रोशनी छन रही थी। इसके अलावा दालान बिल्कुल तारीक था। इमरान दीवार से चिपका हुआ आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसकी नजर शहीद मर्द की कब्र की तरफ उठ गई जिसका तावीज ऊपर उठ रहा था। तावीज और फर्श के दरमियान खला में हल्की सी रोशनी थी और उस खला से दो खौफनाक आंखें अंधेरे में घूर रही थी। इमरान सहम कर रुक गया। वो आंखें फाड़े कब्र की तरफ देख रहा था। अचानक कब्र से एक चीख बुलंद हुई। चीख थी या किसी ऐसी बंदरिया की आवाज जिसकी गर्दन किसी कुत्ते ने दबोच ली हो। इमरान झपट कर बराबर वाले कमरे में घुस गया। वो जानता था कि इस चीख का रद्द-ए-अमल दूसरे कमरे वालों पर क्या होगा। वो दरवाजे में खड़ा कब्र की तरफ देख रहा था। तावीज अभी तक उठा हुआ था और खौफनाक आंखें अब भी चिंगारियां बरसा रही थीं। दूसरी चीख के साथ ही बराबर वाले कमरे का दरवाजा खुला। एक चीख फिर सुनाई दी जो पहली से मुख्तलिफ थी। गालिबन ये उन्हीं नामालूम आदमियों में से किसी की चीख थी। कोई कपकपाती हुई आवाज में बोला भूत भूत, और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कई आदमी सदर दरवाजे की तरफ भाग रहे हों। थोड़ी देर बाद सन्नाटा हो गया। कब्र का तावीज बराबर हो गया था। इमरान जमीन पर लेटकर सीने के बल रेंगता हुआ सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कभी कभी वो पलट कर कब्र की तरफ भी देख लेता, लेकिन फिर तावीज नहीं उठा।
सदर दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। इमरान अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद फिर लौट पड़ा। लाश वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अब वहाँ अंधेरे की हुकूमत थी। इमरान ने आहिस्ता से दरवाजा बंद करके टॉर्च निकाली, लेकिन रोशनी होते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, खुदा तुम्हारी भी मग़फ़िरत करे। ठीक उसी जगह जहां वो इससे कबल भी एक लाश देख चुका था, दूसरी पड़ी हुई दिखाई दी। उसकी पुश्त पर भी 3 जख्म थे जिनसे खून बहकर फर्श पर फैल रहा था। इमरान ने झुककर उसे देखा। ये एक खुश वज़ा और काफी खूबसूरत जवान था और लिबास से किसी ऊंची सोसाइटी का फर्द मालूम होता था। इमरान दरवेशाना अंदाज में बड़बड़ाता हुआ सीधा हो गया, आज इनकी कल अपनी बारी है। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था जो उसने मरने वाले की मुट्ठी से बदिक्कत तमाम निकाला। वो चंद लम्हे उसे टॉर्च की रोशनी में देखता रहा, फिर मानी खेज अंदाज में सर हिलाकर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। कमरे के बकिया हिस्सों की हालत बैना वही थी जो उसने पिछली मर्तबा देखी थी। कोई खास फर्क नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर पिछली दीवार से नीचे उतर रहा था। आखिरी रोशनदान पर पैर रखकर उसने छलांग लगा दी। फैयाज आहिस्ता से बोला, तुम्हारी ये खुसूसियत भी आज ही मालूम हुई है। बोला, क्या अंदर किसी बंदरिया से मुलाकात हो गई थी? इमरान ने पूछा, आवाज पहुंची थी यहाँ तक? बोला, हाँ, लेकिन मैंने इन अतराफ में बंदर नहीं देखे। पूछा, इनके अलावा कोई दूसरी आवाज? फैयाज बोला, हाँ, शायद तुम डर कर चीखे थे। इमरान ने पूछा, लाश इसी वक्त चाहिए या सुबह? फैयाज उछल पड़ा, लाश? क्या कहते हो, कैसी लाश? इमरान बोला, किसी शायर ने 2 गज़ला अर्ज कर दिया। फैयाज झुंझुला कर बोला, ऐ दुनिया के अक्लमंद तरीन अहमक, साफ साफ कहो। इमरान बोला, एक दूसरी लाश, 3 जख्म, जख्मों का फासला 5 इंच। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गहराई भी यकसा निकलेगी। फैयाज आजिजी से बोला, यार बेवकूफ मत बनाओ। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, जज साहब वाली कुंजी मौजूद है, अक्लमंद बन जाओ। फैयाज ने पूछा, लेकिन ये हुआ कैसे? इमरान ने कहा, इसी तरह जैसे शेर होते हैं, लेकिन ये शेर मुझे भर्ती का मालूम होता है। फैयाज ने पूछा, वो लाश इमारत के किस हिस्से में है? इमरान ने कहा, उसी कमरे में और ठीक उसी जगह जहां पहली लाश मिली थी। फैयाज ने पूछा, लेकिन वो आवाजें कैसी थी? बोला, ओह ना पूछो तो बेहतर है, मैंने इतना मजे का खेज मंजर आज तक नहीं देखा। यानी? बोला, पहले एक गधा दिखाई दिया जिस पर एक बंदरिया सवार थी, फिर एक दूसरा साया नजर आया जो यकीनन किसी आदमी का था। अंधेरे में भी गधे और आदमी में फर्क किया जा सकता है, क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? फैयाज बोला, मुझे अफसोस है कि तुम हर वक्त संजीदा रहते हो। इमरान ने कहा, यार फैयाज, सच कहना, अगर तुम एक आदमी को किसी बंदरिया का मुंह चूमते देखो तो तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं? फजूल वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। इमरान उसका शाना थपकता हुआ बोला, अच्छा चलो। दोनों सदर दरवाजे की तरफ आए। फैयाज ने कहा, क्यों खामखा परेशान कर रहे हो, कुंजी निकालो। दरवाजा खोलकर दोनों लाश वाले कमरे में आए। इमरान ने टॉर्च रोशन की, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे इस तरह सर हिला रहा था जैसे दिमाग पर दफतन गर्मी चढ़ गई हो। लाश गायब थी। फैयाज भिन्ना कर पलट पड़ा, ये क्या मजाक है? वो बोला, बाज अक्लमंद शायर भर्ती के शेर अपनी गजलों से निकाल भी दिया करते हैं। फैयाज ने कहा, यार इमरान, मैं बाज आया तुम्हारी मदद से। इमरान बोला, मगर मेरी जान, ये देख लो, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। लाश गायब करने वाले ने अभी खून के ताज़ा धब्बों का कोई इंतजाम नहीं किया। मिर्जा इफ्तिखार रफीज सौदा कोई साहब फरमाते हैं, कातिल हमारी लाश को तशहीर दे जरूर आइंदा, ताकि कोई न किसी से वफा करे। फैयाज झुककर फर्श पर फैले हुए खून को देखने लगा। वो घबराए हुए लहजे में बोला, लेकिन लाश क्या हुई? बोला, फरिश्ते उठा ले गए। मरने वाला बहिश्ती था, मगर लाहौल वाला बहिश्ती? बहिश्ती तो सक्के को भी कहते हैं। ओहो, फिरदौसी था। यार भेजा मत चाटो। इमरान बोला, उलझन, बताओ जल्दी, क्या कहेंगे? सर चकरा रहा है। फैयाज बोला, जन्नती कहेंगे। इमरान, तुमसे खुदा समझे। वो बोला, जियो। हाँ, तो मरने वाला जन्नती था। और क्या कह रहा था मैं? फैयाज बिगड़ कर बोला, तुम यहीं रुके क्यों नहीं रहे? मुझे आवाज देली होती। इमरान मायूसी से बोला, सुनो यार, बंदरिया तो क्या, मैंने आज तक किसी मक्खी का भी बोसा नहीं लिया। बोला, क्या मामला है? तुम कई बार बंदरिया का हवाला दे चुके हो। इमरान ने कहा, जो कुछ अभी तक बताया है बिल्कुल सही है। उस आदमी ने गधे पर से बंदरिया उतारी, उसे कमरे में ले गया, फिर बंदरिया 2 बार चीखी और वो आदमी 1 बार। उसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर लाश दिखाई दी, गधा और बंदरिया गायब थे। फैयाज भर्राई हुई आवाज में बोला, सच कह रहे हो? इमरान बोला, मुझे झूठा समझने वाले पर कहरे खुदाबंदी क्यों नहीं टूटता? फैयाज थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर थूक निकल कर बोला, तो फिर सुबह भर रखो। इमरान की नजरें फिर कब्र की तरफ उठी। कब्र का तावीज उठा हुआ था और वही खौफनाक आंखें अंधेरे में घूर रही थी।
इमरान ने टॉर्च बुझा दी और फैयाज को दीवार की ओट में धकेल ले गया। न जाने क्यों वो चाहता था कि फैयाज की नजर उस पर न पड़ने पाए। फैयाज कांप कर बोला, क्या क्या? इमरान ने कहा, बंदरिया। वो कुछ और भी कहना चाहता था कि वही चीख एक बार फिर सन्नाटे में लहरा गई। फैयाज किसी खौफजदा बच्चे की तरह बोला, अरे बाप। इमरान ने संजीदगी से कहा, आंखें बंद कर लो, ऐसी चीजों पर नजर पड़ने से हार्ट फेल भी हो जाया करता है। रिवॉल्वर लाए हो? बोला, नहीं, तुमने बताया कब था? खैर कोई बात नहीं। अच्छा ठहरो। इमरान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। कब्र का तावीज बराबर हो चुका था और सन्नाटा पहले से भी कुछ ज्यादा गहरा मालूम होने लगा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।